जन्म से लेकर 1.5 साल तक की उम्र तक के बच्चों को अगर रोते हुए छोड़ दिया जाए तो उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता मजबूत होती है। साथ ही धीरे धीरे आत्म अनुशासन भी सीख जाते हैं। हालांकि जब बच्चे रो रहे हों तो उन पर नजर बनाए रखना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक 32 साल के शख्स का डॉक्टरों ने करीब 2 घंटे तक ऑपरेशन करने के बाद पेट से 62 छम्मचें निकाली हैं। डॉक्टर ने बताया कि शख्स अभी आईसीयू में है और वह करीब 1 साल से छम्मचें खा रहा था। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा सिंकुला दर्रे के पास दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 4.25 किलोमीटर होगी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। अगर लड़की अपने किसी दोस्त से सीक्रेट पॉइंट पर बात करती है तो आपको कभी इसके बारे में नहीं बताएगी। उनका मानना है कि अगर वे लड़कों से बात करती है तो आप भी लड़कियों से बात कर सकते हैं। ऐसे में उनकी इनसिक्योरिटी आपको लेकर बढ़ जाती है। जर्मनी में ऑटोबान हाईवे पर आपकी गाड़ी का ईंधन खत्म होना गुनाह है और इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि TTE आपको देर रात जागकर टिकट या ID दिखाने के लिए कहता है, लेकिन आपको बता दें, रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। यानी TTE को सिर्फ सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना होता है। रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अधिकांश एयरप्लेन सीट्स नीली होती हैं क्योंकि ये रंग चिंता को शांत और भय को दूर करने में मदद करता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आम के बगीचे की सुरक्षा के लिए 3 गार्ड और 9 कुत्ते लगे हैं। यह खास किस्म का आम है जो मूलतः जापान में पाया जाता है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2 लाख से 12 लाख रुपए तक होती है। में बिकने वाली लगभग 70% लिपस्टिक, नेल पॉलिश और अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों में मछली की शल्क पाई जाती है, क्योंकि मछली की शल्क में पर्लेंस नामक केमिकल होता है, जिससे ये उत्पाद चमकदार बनते हैं। 7,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित बियर बिलिंग पैराग्लाइडिंग पॉइंट एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। बियर बिलिंग में साल 2015 में पैराग्लाइडिंग विश्व कप आयोजित किया था। वहां से चूहे आते हैं, वहां इंसान के बाल डाल देने से वे भाग जाते हैं। अगर गलती से भी ये बाल को खा ले तो उनकी मौत हो जाती है। ऊपर दी गई तस्वीरों में जो कान दिख रहा है वो असल में कहीं जमीन पर कटा हुआ नहीं पड़ा है, बल्कि पेड़ से लटक रहे हैं। पेड़ों से लटकने वाले इन इंसानी कान का उपयोग 19वीं और 20वीं सदी में इलाज के लिए किया जाने लगा था। असल में यह एक फंगस है जो यूरोप के पेड़ों पर उगती है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑनरिक्यूलेरिया ऑनरिकुला जोड़े है।